छात्रों जो है व्यवहार पुरस्कार होगा, एक प्रेरणा स्वरूप दिया जाएगा। काफ़ी दिनों के बाद मैं इस तरह के समारोह में उपस्थित हूँ जहाँ नीति आंदोलन से जुड़े कई घने लोग भी शामिल हैं और खास करके नारायण जी ने अपनी विचारधारा को जारी प्रसारी और उसके हिसाब से आचरण करने के लिए युवकों का जो संगठन खड़ा किया था छात्र युवा संघ में, उसके भी उस समय भी अर्जी कमेटी में रहने वाले हमारे साथी आज यहाँ उपस्थित हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम के बीच में मैं 1974 आंदोलन के समय जो विचारधारा थी उस विचार को आगे बढ़ाने की जो योजना थी आंदोलन के माध्यम से व्यवस्था का परिवर्तन करने की, उसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग छात्र जीवन समाप्त हुआ था, अपने अपने नौकरी धंधे के काम में हम जहाँ तहाँ कोशिश कर रहे थे और उसी बीच में मैंने रांची में कॉलेज में फिजिक्स में लेक्चर के रूप में ज्वाइन किया था। महीने 2 महीने के बाद कई छात्रों से विमर्श हुआ कि एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है और फिर मैं वहाँ से पटना गया तो फिर वहाँ ही रह गया। उस समय हम लोगों के दिमाग में ये कल्पना नहीं थी कि जो चीज होने जा रही है उसका आयाम कितना विस्तृत है। हम लोग तो एक परिवर्तन के कार्यक्रम चल रहे हैं और उन कार्यक्रमों में खास करके शिक्षा जगत की कुछ समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा नीति में परिवर्तन, ये 4 मुख्य मुद्दों के साथ छात्रों का जुटान हो रहा था। और उस जुटान के पीछे भी ऐसा ही नहीं था कि वो छात्र संगठन एक साल भाई गए, विधानसभा का घेराव हो गया, गोली चली, आंदोलन विस्तृत हो गया, जयप्रकाश जी को नेतृत्व सौंपा गया, बल्कि इसके पीछे भी छात्र संगठनों को मोटिवेट करने के लिए जयप्रकाश जी के साथ उस समय जो काम करते थे वो गांधी शांति प्रतिष्ठान में या और अन्य जगहों पर जो युवक थे वे उस समय के छात्रावासों में और कॉलेजों में घुमा करते थे। उसमें से एक नाम हरिशंकर प्रसाद जी का स्मरण रहता है जो अक्सर हम लोग में आते थे, बातें होती थी और एक आंदोलन आरम्भ हुआ। उन मुद्दों को हम देखें जिन मुद्दों के लिए आरम्भ हुआ, मुझे तो यही लगता है कि जयप्रकाश जी जैसे लोग जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल होकर देश को आज़ाद कराने की दिशा में प्रयास किए और आज़ादी का प्रतिफल क्या होगा, हमारे लोकतंत्र कितना मजबूत होगा और जो हमारा संविधान है वह उस समय 1950 में संविधान आया, 13-14 साल हुए थे, तो संविधान के जो प्रावधान हैं वे किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं और समाज के जो वंचित कमजोर लोग हैं उनकी सहायता में प्रावधान कर रहे हैं। ये 14-12-13 सालों में लोगों ने उसका न केवल अध्ययन किया बल्कि उसका अनुभव भी किया और उस समय लोगों ने महसूस किया कि व्यवस्था जिस तरफ जा रही है उस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। और एक आंदोलन छात्रों के भाषण से हुआ, उसके पहले गुजरात में भी एक नवनिर्माण आंदोलन हुआ था और जयप्रकाश जी के अनेक साथियों उस आंदोलन में शामिल थे और उस समय यही नारा लगता था कि गुजरात की जीत हमारी है और बिहार की बारी है। और बिहार में छात्रों का आंदोलन इसी से शुरू हुआ। आज महंगाई की जो स्थिति है, बेरोजगारी की जैसी स्थिति है, भ्रष्टाचार जिस चरम पर है, तो लेस मात्र भी उस समय नहीं था। उस समय व्यवस्था में ये घूम की तरह लगे हुए दिखाई पड़ रहे थे और इस घूम को साफ करना, इस काई को खत्म करना, ये उस समय के आंदोलन का एक उद्देश्य था। छात्र संघ संचालन समिति बनी थी, कुछ दिनों के बाद मुझे भी संचालन समिति के सदस्य के नाते काम करने का मौका मिला। जयप्रकाश जी से हम लोग समय समय पर बातें करें और आज गोविंदाचार्य जी ने 11 बजे एक संगोष्ठी की, उसमें उन अनुभवों को बताया कि जयप्रकाश जी कितने बड़े मन के आदमी थे और किस तरह से अंतिम समय तक सीखने की, जानने की प्रवृत्ति गलत उनके भीतर रहती थी। बड़े विस्तार से उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव बताया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ।
मुझे लगता है कि एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व जिसमें कहीं कोई लिप्सा नहीं है, जिसके मन में कोई अभिलाषा नहीं है सिवाय इसकी कि लोकतंत्र की जड़ यहाँ मजबूत हो और लोकतंत्र संविधान से भी ऊपर है। यदि संविधान के कतिपय प्रावधान लोकतंत्र के रास्ते में बाधक बन रहे हैं तो प्रावधानों में भी परिवर्तन की जरूरत है। यानी देश की जो अगली पीढ़ी आने वाली है उसका भविष्य कैसा हो, उसका भविष्य कैसे संवरे, इस चिंता के साथ एक आंदोलन शामिल हुआ है। और जयप्रकाश के लिए उस आंदोलन को कोई सीमा नहीं रखा, जो उसका समर्थन कर सकता है समर्थन करें, सभी तरह के लोग उसमें शामिल हों। कोई ये न कहे कि अमुक शामिल रहेंगे तो हम शामिल नहीं होंगे। ये ही कह देते जो सही नहीं होगा, जो आंदोलन का उपयोग नहीं करना चाहेगा वह एक न एक समय इस आंदोलन से अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका वह इस आंदोलन से पूरा नहीं होगा। इसलिए सभी विचार के लोगों को उन्होंने इसमें शामिल किया और आंदोलन इतना बढ़ा इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी को, और इमरजेंसी का विरोध, इमरजेंसी के विरोध के बाद इस तरह से लोकतंत्र की जैसे स्थापना हुई, तो स्थापना लोकतंत्र की हुई, चुनाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, पहली बार केंद्र में कांग्रेस सत्ता से हटी। तो उस समय जो लोग जेपी के इस विचार को समझ चुके थे, ये नहीं कहूँगा कि हम लोग उतने परिपक्व थे, क्योंकि हम लोग भी जेपी के आंदोलन में एक खास धारा से उस समय शामिल हुए थे। तो जैसे कहा जाता है कि हाथी को देखकर कई अंधों ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हाथी का स्वरूप क्या होगा, जिसने कान पकड़ा उसने एक अलग बताया, जिसने पूंछ पकड़ी उसने अलग बताया, जिसने शरीर पकड़ा पाँव पकड़ा अलग बताया। तो जो विभिन्न धारा के लोग उस आंदोलन में शामिल थे उनकी भी अपनी अपनी व्याख्याएं उस आंदोलन को लेकर हैं। तो एक व्याख्या तो मुख्य धारा के रूप में जयप्रकाश जी की, इसीलिए जयप्रकाश जी ने अनुभव किया कि एक संगठन बनना चाहिए और छात्र युवा संघर्ष समिति सेना बनी थी। इस आधार पर उन्होंने आंदोलन की मुख्य धारा एक रहे, मुख्य धारा उसकी पहचानी जाए और बाकी लोग जो किनारे पर खड़े होकर आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं उनके प्रति भी कोई नफरत का भाव उनके भीतर नहीं था। आज जी और उसी मुख्य धारा से निकले हुए हैं और हम लोग उस समय भी किनारे पर खड़ा होकर मुख्य धारा के समीप पहुंचने की कोशिश करते थे और आज भी हम लोग उसी कोशिश में हैं। इसलिए कि मैंने कहा कि जहाँ ऐसे व्यक्ति हैं उनके विचार ही अधिक प्रासंगिक हैं इस बारे में, और हमारे जैसे व्यक्ति जो राजनीति में भी हैं, जिनके मन में ये बात रहती है कि इसको चुनाव जीतना है, वोट लेना है, किसी को नाराज नहीं करना है, तो ऐसे व्यक्तियों की भूमिका एक सीमित हो जाती है इस धारा को आगे बढ़ाने में। और ये आज इस धारा को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा रुकावट भी हो रही है, क्योंकि पार्टियों की जो संरचना खड़ी है, पार्टियों की संरचना में भी आज एक बड़ी क्रांतिकारी निर्णय हुआ कि पार्टियों को भी हम सूचना अधिकार के तहत लाएंगे और समस्त पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। यानी जो पार्टियां चुनाव लड़कर जाएंगी, सरकार बनाएंगी, सरकार में शामिल होंगी, तो उस सरकार पर तो सूचना का अधिकार लागू हो, वह इन पार्टियों के ऊपर न लागू। ये जो भ्रम की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है, आज जो हमारे सामने परिस्थिति खड़ी है, उसका सबसे बड़ा एक कारण है। हम पारदर्शी होने के लिए दूसरे को कहते हैं, मगर हमारी पारदर्शिता भी पूरा नहीं तो एक सीमा तक ही समाज के सामने पारदर्शिता रहे, उस पर हम सहमत नहीं है। इतने दिनों के बाद जो लोग जेपी के आंदोलन में शामिल थे मुख्यधारा के रूप में या किनारे खड़ा होकर, अगर उसमें से कोई भी एक व्यक्ति कहता है कि आज हम पार्टियों को नहीं शामिल करना चाहते हैं सूचना अधिकार के अंतर्गत, मुझे नहीं लगता है कि 1974 से और 2013-14 आने तक उसने इस आंदोलन से कुछ सीखा है। भाषण करना एक अलग बात है, विचार करना अलग बात है, और उस विचार के अनुरूप आचरण करना एक अलग बात है। हम नहीं कहते हैं कि हम में से सभी 100% आचरण करें, परंतु अधिक से अधिक हम इस दिशा में अपने आप को ले जाएं, ये लगेगा कि उस आंदोलन में हमारे शामिल होने की सार्थकता है। तो आंदोलन के कई धुरंधर व्यक्तित्व हैं
वे आज कहाँ हैं, आंदोलन के विचारों के प्रति उनके आचरण के कितना सामने है, ये साफ दिखाई पड़ता है। और आज भी बहुत अधिक संख्या वैसे लोगों की है जो उस विचार के अनुरूप आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो राजनीति है उसकी आज सीमा हो गई और उसके निहित स्वार्थ व्यवस्था में शामिल रहेंगे तब तक संपूर्ण क्रांति के विचार का वो वापस नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं उनकी भूमिका दिन पर दिन सिमटती जा रही है, कम होती जा रही है। आगे गतिरोध को तोड़ने का हम प्रयास करेंगे, उसके प्रति भी हम आवाज उठाएंगे, तब तो हम एक कदम आगे बढ़े, ऐसा कहा जा सकता है। नहीं तो हम उस व्यवस्था के ही अंग होकर एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करते रहेंगे, जैसे कहावत है, किसी गाड़ी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग उसे फंसना कर दिया। वैसे गाड़ी जाल बिछा देगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं है। अगर ये गीत गाते नहीं रहे और फंसते ही रहे, तो आज तो स्थिति वही है कि हम लोग संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और परिवर्तन की जो धाराएं चल रही हैं उन धाराओं को भी हम अपने साथ समाहित करते रहे, दाहिना हाथ एक करे और बायां हाथ दूसरा करे। ये स्थिति आज है और मैं तो स्वीकार करता हूँ कि मेरे जैसा प्रयास करते हैं, विरोध करते हैं। जैसे आज एक चीज आई है, मैंने अपनी पार्टी भी मान लिया है कि क्रिकेट का IPL का पिछले एक सप्ताह से मुझे लगता है टेलीविजन का सबसे अधिक समय और अखबार के सबसे अधिक पन्ने उस पर रहने जा रहे हैं। हम क्यों यह मान नहीं कर सकते हैं कि क्रिकेट की जगत को राजनीतिक नेताओं से अलग किया जाए? जो नेता राजनीति में भी शीर्ष स्थान पर है और BCCI में नहीं लगता है कि पार्टी के भीतर, पार्टियों के भीतर कोई सुधार करने के लिए तैयार है। तो जब हम परिवर्तन की राजनीति करेंगे, व्यवस्था बदलना चाहेंगे और व्यवस्था के साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे, तो वही स्थिति हो जाएगी। और इस तरह से हमारा जो जीत है वही है, किसी गाड़ी लाएगा, जाल बिछाएगा, बड़ी कठिन दौर आ गया है। जो दौर 1974 में था उसमें विकल्प आसान थे, आज विकल्प बड़ी कठिन है। क्योंकि सवाल सर्वाइवल का उठता है और माना जाने लगा है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति, वही व्यक्ति सफल है जो चुनाव जीत सकता है, वही व्यक्ति सफल है जो पद निर्धारित है, मंत्री के विधायक पद पर पहुंच सकता है। बाकी सब लोगों की कोई अहमियत नहीं है। जब ऐसा नहीं है, पार्टियों के सभी मूल दोष के बावजूद उस समय के नेता अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का उपयोग। शशि थरूर का बयान, जेपी को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो कहा कि महात्मा गांधी के जो विचार है उनकी भी प्रासंगिकता आज नहीं है कि अपनी तकनीकी और विज्ञान में विकास कर दिया। जो ग्रामीण संरचना की बात जिस तरह से महात्मा गांधी करते थे, ग्रामोद्धार की बात करते थे, गाँव के विकास की बात करते थे, ऐसे व्यक्ति अब मान रहे हैं कि वे विचार आज प्रासंगिक नहीं है और उनमें से कोई खड़ा होकर करने के लिए तैयार नहीं है। विज्ञान और तकनीकी को औजार है, हम उस उपकरण का उपयोग भी महात्मा गांधी की और जेपी के विचारों को और तरह बनाने में करेंगे, उसके हिसाब से लागू करने में हमको बहुत सहूलियत होगी। ये बात करने के बदले आज एक बात आ रही है कि ये विचार अपने प्रासंगिक है। मुझे लगता है कि जिस दर्जन के आधार से प्रकाश की से लेकर और अंतिम समय में संपूर्ण क्रांति की घोषणा करने के बीच जेपी का जो जीवन रहा है वह जीवन एक प्रयोग का जीवन रहा है, एक प्रयोग धर्मा के रूप में जयप्रकाश जी मेरे जैसा व्यक्ति समझता है। शायद जिंदा रहते और अधिक लिखकर तो और भी कई प्रयोग वे करते। मगर एक बात तो साफ थी कि जिस समय जिस घड़ी में उन्होंने जो सही कहा वो सही कहा, चाहे वो बात कश्मीर की हो, चाहे वो बात नागालैंड की हो। देश के राजनीति के भले उससे नाराज हुए हो, समय की व्यवस्था और प्रतिपक्ष नाराज हुआ हो, परंतु जेपी ये इस देश के लिए जो समझा सही उसको कहा, यानी मगर बड़ी विद्रूप और भद्र ढंग से लागू कर रही है। परंतु उस समय उसको स्वीकार किया गया होता तो आज देश की स्थिति कुछ अलग होती, कुछ बेहतर होती। तो संपूर्ण क्रांति के जो भी विभिन्न आयाम हैं, केवल राजनीतिक नहीं बल्कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक, ये समस्त आयामों को समाज के अंदर फिर से किस तरह से स्थान दिलाया जाए, वे हमारी चर्चा के केंद्र बिंदु बने। हम उन पर बहस करें, तो इतिहास के पूरे जान में नहीं डाल दिए जाएं, बल्कि वे
नित्य नूतन और चिर पुरातन विचारधारा के रूप में हमारे बीच में स्थापित हों और एक लकीर रहे जो लकीर आगे भी हम लोगों को चलने के लिए रास्ता दिखाए। तो आपकी जो निबंध प्रतियोगिता है उसमें हमारे योगों के विचार आए होंगे और मुझे लगता है कि ये विचार, इनकी सार्थकता एक दर्शन के आधार पर खड़ी है और वह दर्शन ही हमारे समाज का मूल है, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था, जिसको जेपी ने स्वीकारा था, उसमें हम भाषण करने का काम किया था। हम एक कदम उस पर चलने की कोशिश करें तो जैसे माओ से ने कहा था कि लॉन्ग मार्च एक कदम से ही आरंभ होता है। तो ये हमेशा चलने वाला विचार है, अपने आप में संशोधन करने का, अपने आप को परिमार्जित करने का, अपने आप को बदलने का, और कोई गलती हमसे हो गई तो उस गलती को स्वीकार करने में संकोच नहीं करने का, ये प्रवृत्ति अगर हमारे बीच में आती है तो मुझे लगता है ये विचार फिर से नए रूप में खड़ा होगा, परिवर्तन का वाहक बनेगा।